नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम। मतलब कि जब भी अपना घर आप बना रहे हो तो ऐसे में आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके घर के कमरों का साइज क्या होना चाहिए, छोटा साइज क्या होना चाहिए और लार्ज साइज क्या होना चाहिए, मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कॉल पेन पे ले जाकर के मैंने हर एक कमरे का साइज लिखा हुआ है। यहाँ मैंने स्मॉल साइज से लेकर के मीडियम साइज से लेकर के लार्ज साइज तक लिखा हुआ है। तो इनमें से आप कोई सा भी साइज रख सकते हो आपके पास जगह के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको जगह पूरी है तो आप उस हिसाब से अपना देख सकते हो। नहीं तो दोस्तों ऐसे में आप कोई आर्किटेक्ट हायर करते हो तो वहां भी आपको प्रॉपर साइज बता दिया जाता है, उस हिसाब से रूम बता दिया जाता है कि आप इतने साइज का बना लो तो प्रॉपर और ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने आर्किटेक्ट हायर नहीं किया, बहुत किसी छोटे कस्बे में या घर में बना रहे हो, तो दोस्तों ऐसे में आपको स्टैंडर्ड साइज आपके घर का कमरे का क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको कॉल पेन पे लेके बताता हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहे। हमारे चैनल पे जो भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर नीचे लाल बटन पे सब्सक्राइब कर लें दबा करके। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम पे मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फटाफट से कॉल पेन के ऊपर आ जाते हैं। फटाफट दोस्तों यहाँ पे कॉल पेन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम। मतलब कि किस रूम का क्या साइज होना चाहिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख के तैयार कर रखा है। इस तरह हम रूम देखेंगे और इस तरह हम देखेंगे मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, एवरेज साइज क्या होना चाहिए और लार्ज साइज आपके कौन से रूम का क्या होना चाहिए। तो यहाँ फटाफट देखना, सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाता है बेडरूम और साथ में यहाँ पे गेस्ट रूम। अगर आप बेडरूम और गेस्ट रूम में का साइज जानना चाहते हो तो मिनिमम साइज जो आपका यहाँ हो जाता है वो आपका 10 फुट बाय 10 फुट का मिनिमम साइज होता है आपका। और साथ में आपका एवरेज साइज जो है यहाँ पे 11 फुट बाय 12 फुट का आपका एवरेज साइज है। और यहाँ पे अगर आपका लार्ज साइज आपका रखना है बेडरूम का या फिर गेस्ट रूम का तो यहाँ पे आपको 12 फुट बाय 14 फुट का आपका ये हो गया लार्ज साइज। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं जो कि हमारा होने वाला है ड्राइंग रूम या फिर हॉल। ऐसे वहां पे आपका ड्राइंग रूम, हॉल और इस तरह के जो भी रूम है उनका साइज जो आपका मिनिमम साइज आपका होना चाहिए एटलीस्ट 10 बाय 12 का। और एवरेज साइज जो है आपका यहाँ पे 12 फुट बाय 14 फुट का। और लार्ज साइज जो है आपका वो यहाँ पे 16 फुट बाय 20 फुट का आपका होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, और इसको ध्यान रख के ही अपना कमरा, अपने घर का डिजाइन आप करवा सकते हो इस हिसाब से भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे हम बाथरूम का साइज। ये सिंपल बाथरूम है जहां पे जिसमें कि आपका टॉयलेट जो है अटैच नहीं है। तो यहाँ पे आपको बाथरूम का साइज क्या होना चाहिए, वो आपका मिनिमम साइज है आपका 3.5 फुट बाय 4 फुट का। और साथ में आपका एवरेज साइज जो आपका 4 फुट बाय 5 फुट का। और यहाँ पे लार्ज साइज जो है आपका 5 फुट बाय 7 फुट का आपका लार्ज साइज है। अब इसके साथ ही अलग जो हमारा जाता है वो आता है किचन। बाथरूम का किचन जो है हमारा, किचन किस साइज का होना चाहिए, आपका किचन जो है आपका 10 फुट बाय 7 फुट का आपका होना चाहिए। प्लस आपका एवरेज साइज जो है यहाँ पे ये आपका 10 फुट बाय 10 फुट का होना चाहिए। और लार्ज साइज जो है आपका यहाँ पे 10 फुट बाय 12 फुट का होना चाहिए। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके पास जगह ज्यादा है तो भी आप यही साइजेस करवाएं। ऐसे में आपको जगह ज्यादा है या कम है तो अपने हिसाब से जगह आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपने यहाँ जो मैंने बता दिया वो फिक्स है, लेकिन एटलीस्ट आपका जो मिनिमम साइज, एवरेज साइज और लार्ज साइज है इस साइज का आप बनाओगे तो एक अच्छा रूम आपका, ठीक ठाक रूम आपका हो जाएगा तैयार। इन साइजेस को ध्यान रख करके भी अपना ड्राइंग या अपने घर का ड्राइंग जो है वो आप तैयार कर सकते हो। अब ऐसे में आप देख लेते हैं हम टॉयलेट WC जो है इसका साइज आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, हमारा 3 फुट 3 इंची इंटू 3 फुट का आपका जो मिनिमम साइज आपका टॉयलेट का होना चाहिए। इसमें टॉयलेट और WC सिर्फ हो, या फिर टॉयलेट हो या फिर WC हो, तो इस हिसाब से उसका साइज जो है आपका 3 फुट 3 इंची बाय 3 फुट का आपका होना चाहिए। और साथ में अगर उसको एवरेज साइज आपको देना है तो 4 बाय 4 का आप एवरेज साइज रख सकते हो, लेकिन इससे बड़ा साइज जो है यहाँ पे जरूरी नहीं रखता। अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो आप एक बार को रखो, लेकिन मैं इसमें राय नहीं दूंगा। इस जगह को आप और कहीं यूज कर लो। ऐसे ही यहाँ बाथरूम में जो साइज बताया था मैंने आपका, यहाँ 4 बाय 5 तक तो ठीक है, लेकिन इससे बड़ा अगर आप बनाते हो तो वो फिर आपका उस जगह का सही से यूज नहीं हो पाएगा। उस जगह को इससे बेटर है कि आप किसी और जगह का यूज कर लो, किसी और जगह में। तो आप यहाँ पे आप आगे देख लेते हैं, अगर आप यहाँ पे कंबाइंड टॉयलेट और बाथ बनाते हो, मतलब टॉयलेट बाथरूम अगर कंबाइन बनाते हो तो आपका मिनिमम साइज जो है
आपका 4 फुट बाय 5 फुट का आपका होना चाहिए, और एवरेज साइज जो है आपका 4 फुट बाय 6 फुट का आपका यहां होना चाहिए, और यहां लार्ज साइज जो है आपका 5 फुट बाय 8 फुट का होना चाहिए। तो यहां पे आपका अगला जो आता है हमारा डाइनिंग रूम होता है। तो डाइनिंग रूम जो है हमारा दोस्तों, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइनिंग रूम में आपका नॉर्मली खाना या बैठना उठना होता है, तो इसका साइज आपका क्या होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइनिंग रूम जो है इसका साइज आपका जो है मिनिमम ये आपका 10 बाय 10 का होना चाहिए, और इसका एवरेज साइज 10 बाय 12 होना चाहिए, और इसका लार्ज साइज जो है आपका 11 बाय 13 का आपका लार्ज साइज होना चाहिए। अब ऐसे में आपका वरांडा ये भी देखने लायक है। जो वरांडा है ये आप बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं छोड़ते, या सबका अपना अपना है, अपनी इच्छा के अनुसार जगह के अनुसार आप छोड़ सकते हो। तो आप उस हिसाब से अगर आपको मिनिमम वरांडा चाहिए, मिनिमम साइज चाहिए वरांडा का, तो वो आपका 3.5 फुट बाय 10 फुट का आपका मिनिमम वरांडा एक ठीक ठाक देखने में लगेगा। और अच्छा चाहिए आपको वरांडा, तो आपका 4.5 फुट बाय 12 फुट का होना चाहिए। इसके बाद आपका जितनी जगह उस जगह के हिसाब से अपना वरांडा डिजाइन कर सकते हो और अच्छा लुक दे सकते हो। और लार्ज साइज मैंने लिखा है यहां, लेकिन वो अपने हिसाब से आप देख करके अगर आपके पास जितनी जगह है उस हिसाब से आप उसको तैयार कर सकते हो। अब यहां पे आ जाता है आपका पूजा रूम। आपका पूजा रूम जो है इसका मिनिमम साइज, जो अपने घर में आप पूजा रूम बनाते हो भगवान की पूजा वूजा करने के लिए, तो ऐसे में आपका जो पूजा रूम का साइज है वो आपका 4 बाय 5 होना चाहिए, मतलब कि 4 फुट बाय 5 फुट का साइज होना चाहिए मिनिमम साइज। और एवरेज साइज जो है आपका यहां 4 फुट बाय 6 फुट का होना चाहिए। इससे बड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जगह है और आपको लगता है कि उससे बड़ा बनाना चाहिए तो आप बनवा सकते हो। अब इसमें अगला हमारा जो आ जाता है, मान लीजिए आप कार पार्किंग, अब आपको अपने घर में पार्किंग की जगह देखनी है, पार्किंग जगह रखनी है, तो आप कितना बड़ा साइज अपने कार पार्किंग का रखें। तो आपका मिनिमम साइज जो है आपका नॉर्मल कार पार्किंग की जगह का, तो वो है आपका 11 फुट बाय 15 फुट का। ऐसे में आपको कॉमन जो भी गाड़ियां हैं वो आपकी खड़ी हो जाएंगी। और एवरेज साइज जो है आपके पाप का वो है आपका 12 फुट बाय 16 फुट का होना चाहिए। अब इसमें बात आ जाती है कि इससे बड़ी गाड़ियां वो अपने हिसाब से आपके पास जगह है तो रखिए, लेकिन मेरे हिसाब से इतने में आपका ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां आ जाएंगी। कुछ ही गाड़ियां हैं जो नहीं आती हैं, तो ऐसे में आप इससे बड़ा अगर पर जगह है तो आप उस हिसाब से अपने जगह रख सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पे आपका जो मेन डोर साइज है, जो मेन डोर या मेन गेट कह सकते हैं हम। ऐसे में अगर आपके पास जगह अच्छी है, जगह आपने मेन डोर का मेन गेट का अच्छा छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप मिनिमम साइज जो है उसकी चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई नहीं बता रहा हूं दोस्तों, लंबाई आपके पास जैसी सहूलियत है, वहां मेन डोर पे मेन गेट पे लोग बहुत सारे डिजाइन बनवाते हैं, ऐसे में आपके पास जो सहूलियत है उस हिसाब से आप बनवा सकते हो। तो उसका जो चौड़ाई है आपका मिनिमम जो है 3.5 फुट रखें, और उसका एवरेज जो चौड़ाई है वो है आपका 4 फुट रखें, और उसकी लार्ज जो चौड़ाई है वो आपका 5 फुट रखें दोस्तों। यहाँ पे अगर आपका ऐसे में आपका अपने डिजाइन के हिसाब से थोड़ा बहुत चौड़ाई कम ज्यादा होता है तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है कि आपका बेडरूम के डोर का साइज, वो आपका बेडरूम के डोर का साइज जो है आपका वो आपका 3 बाय 6 होना चाहिए, मतलब 3 फुट बाय 6 फुट का आपका डोर का साइज होना चाहिए। इससे बड़ा आपका अच्छा नहीं लगता। अगर जगह जैसी है उस हिसाब से आप अपना ऊपर नीचे कर सकते हो। अब उसके बाद आता है बाथरूम का डोर का साइज दोस्तों, ये इनफ है 2.5 फुट बाय 6 फुट का, लोग नॉर्मली इतना ही रखते ही हैं, और फिर भी आपको इससे बड़ा रखना है तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हो, लेकिन जो इसका डोर है ये इतना ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे स्टेयर का आता है, आपका जीना का है, जीना का चौड़ाई, जीना का लंबाई आपको कितना रखना है। तो जीना का जो आपका चौड़ाई है दोस्तों, वो आपका जो लेंथ है वो कम से कम आपकी 3 फुट होनी चाहिए। इसके ज्यादा भी आप रख सकते हो आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि दोस्तों इससे ज्यादा भी लोग रखते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा आप नहीं रख सकते हो। डिजाइन हमने अच्छा बना रखा है, सब कुछ अच्छा, जगह प्रॉपर है, तो आप इस चौड़ा भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम आप 3 फुट रखें, 3 फुट से नीचे बिल्कुल भी नहीं रखें। इसका चौड़ाई की साइज प्लस इसकी राइजर, जहां पे आप राइजर इसको कहते हैं दोस्तों, जहां पे आप चढ़ाई करते हो सीढ़ियों पे, मतलब एक स्टेप फिर उसके दूसरे स्टेप पांव रखते हो, तो ऐसे में जो आपका जो यहाँ पे मान लीजिए कि ये स्टेयर हो गया, तो ये स्टेयर हो गया, फिर ये ऐसे गया, ऐसे हो गया, आप यहाँ पे पांव रखोगे, फिर यहाँ पांव रखोगे, फिर इसके ऊपर यहाँ पांव रखोगे। लेकिन ये जो साइज है, ये जो जगह है, इसको हम राइजर कहते हैं। इसका साइज आपका यहाँ पे 7.5 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे राइजर का जो आपका हाइट है वो 7.5 इंचेस लिखा है। और ट्रेड दोस्तों ऐसे में जैसे मैंने ये फुट बनाया था, ये स्टेयर बनाया था, यहाँ पे ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये जो चीजें हैं इसको हम यहाँ पे ट्रेड कहते हैं। और यहाँ पे जब हम पांव रखते हैं तो इसका जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई जो है आपको 10
10 इंची से कम की नहीं होनी चाहिए। ये एक छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही दोस्तों, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों प्लीज लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं, चाहे दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमें प्लीज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं दोस्तों। इसका बेनिफिट क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और एक अच्छी वीडियो हम बना सकेंगे आप सभी के लिए। तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।